हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फिजिक्स बाय एजे सर 9149। चलिए दोस्त, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट, वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, कक्षा 12, विषय भौतिक विज्ञान, अंकित प्रश्न। ठीक है, पहले पार्ट से हमारा एक और जानदार क्वेश्चन है दोस्त। देखिए क्या कहा है क्वेश्चन में। दो धनावेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित करने का मतलब दोस्त क्या है, दोनों प्रकृति में समान हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात करो। ठीक है दोस्त, चलिए तो देखिए सॉल्यूशन में क्या देखेंगे। देखिए दोस्त, कह रहा है दोनों आवेशों का योग, तो माना आवेश क्या मान लेंगे फ्रेंड्स, माना आवेश कितने हैं, Q1 और Q2 हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रश्नानुसार Q1 प्लस Q2 का मान कितना हो जाएगा, 9 माइक्रोकूलम। इसको फर्स्ट मान लो। F का मान कितना है फ्रेंड्स, 18 न्यूटन, और R का मान कितना है, 0.1 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, कूलम के नियम से, ठीक है, हमें पता है F बराबर क्या होता है, K Q1 Q2 बट्टे में R स्क्वायर। K का मान कितना होता है, इसका मान रखिए 18, K का मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9 Q1 Q2 बट्टे में R स्क्वायर का मान कितना है, R का मान 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, आपको क्या करना है फ्रेंड्स, 18 काट दीजिए, से दबा कट जाएगा। ठीक है, 10 की घात Q1 Q2, इसको खोलेंगे तो आ जाएगा 0.01। नीचे से दोस्त आपको क्या करना है, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या कर लेंगे, 100 बना लेंगे। अब ये 100 बन गया, 100 बनने का मतलब 2 घात जुड़ जाएगी। ठीक है, 10 की घात कितने, 11 Q1। ठीक है, सही है, इसको बट्टे में डाल दीजिए आप, 2 बट्टे 10 की घात 11। ठीक है, Q1 Q2, इसमें क्या करेंगे दोस्तों, ऊपर ले जाएंगे। यहाँ से देखिए, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात माइनस हो जाएगी, यानी Q1 का मान आ जाएगा और Q2 का 2 गुणा 10 की घात माइनस का 11। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें से क्या करेंगे, एक घात यानी एक घात का उधार लेंगे तो ये बन जाएगा आपका 20 बन जाएगा इधर। एक घात उधार आती है तो फ्रेंड्स इधर माइनस हो जाता है, 10 की घात कितना हो गया, माइनस की 12। ठीक है, अब यहाँ से Q1 का मान निकालिए, 20 गुणा 10 टू द पावर माइनस 12 बट्टे में Q2। इसको मान लेंगे फ्रेंड्स इक्वेशन सेकंड। ओके, कोई नहीं प्रॉब्लम। चलिए देखिए, समीकरण अब क्या करना है, एक का मान इसमें लगाना है आपको, सॉरी समीकरण 2 से Q1 का मान इसमें लगाना है। समीकरण 1 2 से, ठीक है, एक का मान इसमें लगाएंगे तो 20 गुणा 10 की घात माइनस की कितने, 12 बट्टे में, सही है, ये कुछ नहीं बनवाना, 20 10 टू द पावर माइनस 12 प्लस की Q2 का स्क्वायर हो जाएगा बट्टे में कितने, Q2। दोनों का एलसीएम ले लिया हमने, 9 माइक्रोफैरड। इसको इधर भेज दीजिए तो ये आ जाएगा। Q2 को दोस्त थोड़ा हम x मान लेते हैं क्योंकि कन्फ्यूजन होगा, ये Q2 हमें इधर ले गया, हमने Q2 को क्या मान लिया, x मान लिया, जैसे कन्फ्यूजन ना हो। तो ये हो जाएगा हमारा, इधर जाएगा 9x और ये माइक्रोफैरड में चल रहा है। अब आपको क्या करना है, इसको इधर लेके आना है। इसको पहले ढंग से लिख लीजिए,
खंड खींच लेता हूँ, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के कितने 20 10 टू द पावर माइनस के 12, इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 9x और ठीक है माइक्रो फैरेड बराबर कितना हो गया 0 को थोड़ा व्यवस्थित कर लेंगे 9x। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए ये माइक्रो फैरेड है, माइक्रो फैरेड का मतलब क्या लिख सकते हैं दोस्त, हम माइक्रो फैरेड लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस के 20 10 टू द पावर माइनस के 12 बराबर 0। 20 को तोड़ेंगे तो दोस्त किस में टूट जाएगा, 4 पंजे 20, अर्थात दोस्त दो ऐसे पद बनाएंगे इसके जोड़ घटा करने पर तो माइनस के 9x बने और आपके गुणा करें तो 20 बनेगा, तो ये आ जाएगा 4 और 5 यानी एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका कितना 9 4 ठीक है माइक्रोफैरड माइनस के 5 माइक्रोफैरड प्लस के 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 12 बराबर 0। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए क्या करना है आपका, यहाँ से कॉमन लेंगे आप और साथ में ये x भी चल रहा है आपका, क्या चल रहा है x। ठीक है, एक लाइन और लिख दीजिए इसको 4x माइक्रोफैरड 5x माइक्रोफैरड प्लस के 20 इंटू 10 टू द पावर इतना। ठीक है, अब आ जाएगा यहाँ से कॉमन कितना x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ गया तो यहाँ रहेगा x माइनस के 4। ठीक है दोस्त, अब देखिए ये माइक्रोफैरड है ये भी माइक्रो, तो ये माइक्रोफैरड हमारा हट जाएगा यहाँ से। ओके, माइनस के 5 इसको कॉमन आ जाएगा, यहाँ रह जाएगा आपका x माइनस के 4। ठीक है, और ये बराबर हो गया 0। माइक्रोफैरड से ये दोनों आपके हट गए, x माइनस के कितने 4 x माइनस के 5 बराबर 0। ठीक है फ्रेंड्स, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी वो आ जाएगी 4 और 5, तो x का मतलब था हमारा Q2, यानी Q2 की वैल्यू आ गई 4 और आपका 5। अगर आप 4 लेते हो Q2 का मान तो Q1 का मान कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो Q2 का मान अगर हम 4 माइक्रो कूलाम लेते हैं, सही है, तो Q1 का मान समीकरण 1 से आ जाएगा, किससे, समीकरण 1 से, तो लिख देंगे। ठीक है, Q1 का मान कितना आ जाएगा हमारा 5। ठीक आंसर। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा Q1 का मान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए गाइज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है आपका। ठीक है, देखिएगा क्या कह रहा है, भुजा ए वाले वर्ग के चारों शीर्षों ए बी सी और डी पर एक समान आवेश Q रखा गया है, अर्थात दोस्तों इसके शीर्ष हैं ये आपके, सही है, चारों आपके बराबर हैं। बिंदु डी पर रखे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए, अर्थात इस बिंदु पर कितना बल लग रहा है। तो देखिए इस बिंदु ए के कारण डी पर ये बल लगेगा आपका, और सी के कारण डी पर बिंदु ये सी डी बल लगेगा। ठीक है, तो इनके बीच में एक दोस्त परिणामी बल होगा आपका। ठीक है, ये हमारा एक परिणामी बल होगा, लाल पेन से खींच देता हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, एक हमारा ये बल लगेगा, इसको बोलते हैं दोस्त एफ आर, यानी रिजल्टेंट परिणामी बल। देखिए परिणामी बल निकालिए पहले। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे बिंदु ए के कारण बल, देखिए क्या होता है बल एफ ए डी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका के क्यू। ठीक है, कितना हो जाएगा क्यू, और एक क्यू हमारा ये है और एक क्यू हमारा एक जैसा है, स्क्वायर हो जाएगा बट्टे में। ठीक है,
इसका हो जाएगा ए का वर्ग। क्वेश्चन फर्स्ट, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, इसी प्रकार बिंदु सी के कारण बल, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, एफ सी डी के, ठीक है। परिणामी बल, परिणामी बल किस पर, डी पर। अब देखिए दोस्त, परिणामी बल डी पर क्या होगा आपका, एफ आर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका F1 का स्क्वायर प्लस के F2 का स्क्वायर प्लस के टू F1 F2 cos थीटा। अब देखिए दोस्त, थीटा कितना है, चूंकि ये वर्ग है हमारा, ठीक है, ये बनेगा 90 आपका, cos 90 का मान होता है 0। दोस्त हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आप देख सकते हैं ये हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 रखेंगे, cos 90 का मान 0 होता है, तो ये पूरा पद हमारा 0 हो जाएगा। तो एफ आर, ठीक है। F1 और F2 हमारा देख सकते हैं दोस्त आपका इक्वल है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है, एफ ए डी का स्क्वायर प्लस का एफ सी डी का स्क्वायर। अब एफ सी डी और एफ ए बराबर बल लगा रहे हैं हमारे, तो हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे फिर हो जाएगा एफ ए, ये दोनों एक जैसे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा कितना फ्रेंड्स, ये दोस्त जुड़ जाएंगे दोनों आपके, तो ये हो जाएगा 2, क्योंकि एफ ए डी और एफ सी डी आपस में बराबर हैं, तो आप एक लिख सकते हैं, एफ में मान लीजिए एफ ए डी लिख देता हूँ, ठीक है। ये दोस्त हमारा बाहर निकल जाएगा, लेकिन 2 हमारा आपका अंदर आ जाएगा, तो एफ आर, ठीक है, एफ ए डी √2, ठीक है। एफ ए डी का मान लगा दीजिए, के क्यू 2 का स्क्वायर ए स्क्वायर √2 आ जाएगा 2, ठीक है। ये हमारा एफ आर का मान आ गया। अब देखिए दोस्त, बी इस बिंदु आवेश के कारण भी इस पर कुछ बल लगेगा, लेकिन दोस्त इनकी हमारे क्या है, जो डिस्टेंस है वो हमारे पास नहीं है इसकी, ये तो थी हमारे, ठीक है। देखिए दोस्त, इसको देखें, देखिए अगर पाइथागोरस लगाएं हम तो इसका कुल निकल कर आएगा √2 और ए, ठीक है। अगर इसको और इसको पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो क्या लिखेंगे, ठीक है, किसके, बिंदु बी के कारण डी पर बल क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एफ बी डी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका के Q1 और दूरी कितना हमारा 2a का होल स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। अगर देखें तो ये आ जाएगा एफ पी डी के स्क्वायर, देखिए इससे ये कट जाएगा और ये आ जाएगा आपका 2a², ठीक है। अब देखिए दोस्त, दोनों की डायरेक्शन, जो हमारा परिणामी बल है उसकी भी डायरेक्शन, और बी डी जो देख रहे हैं आप, देखिए इधर देखिए, जो बी डी है आपका उसकी भी डायरेक्शन इधर को ही है, तो दोनों परिणामी बल और जो बी के कारण डी पर लग रहा है वो दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, अतः बिंदु डी पर बल कितना हो जाएगा दोस्त, तो हो जाएगा आपका बल एफ, ठीक है, बराबर कितना दोस्त, हो जाएगा एफ बी डी प्लस के एफ आर, ठीक है। यानी ये वाला बल जो बी के कारण लगा था
ठीक है, और आपका रिजल्टेंट यानी परिणामी है। एफ बराबर कितना है, बी डी का मान कितना है, के क्यू स्क्वायर बट्टे 2a² प्लस के कितना, के ये आपका क्यू स्क्वायर बट्टे में a² ठीक है। अब देखिए, अब देख रहे हैं के दोनों जगह से कॉमन है, क्यू स्क्वायर दोनों जगह से कॉमन है, a² दोनों जगह से कॉमन है, तो एफ बराबर क्या है, के Q2 बट्टे में a²। क्या बचा दोस्त आपका यहाँ पर, यहाँ ए गया, ये गया और ये गया, 1/2 प्लस के ये तीनों चीज़ें कॉमन गई तो आपका √2 रह गया। कितना रह गया, √2। ठीक है, सही है दोस्त। अब इसका मान चाहो तो लगा दो, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा आपका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये हो जाएगा Q² बट्टे में a² अंडर ब्रैकेट में 1/2 प्लस के √2। ठीक है, और ये किसकी दिशा में लगेगा, BD की दिशा में। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा दोस्त, फाइनल आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये दोस्त, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए दोस्त, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।